कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो बहुत हार्ड होते हैं कराने की टेक्निक मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स में बतलाई है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको डिटेल में देख लीजिएगा, तभी आपके समझ में ये क्वेश्चन आएंगे। ये मैंने बहुत ही एक अद्भुत टेक्निक बनाई है जिसके द्वारा मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बतलाया है। अब आप पहला क्वेश्चन करिए। गिवन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर, वो 28 सेंटीमीटर दे रहा है रेडियस, कुछ भी दे रेडियस, कन्फ्यूज़न करने के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, ये है क्वेश्चन। वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा व्हेन द टोटल सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 21%। तो टोटल सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? आर स्क्वायर। वॉल्यूम की क्या होती है? आर क्यूब। डायमीटर, रेडियस, सरकमफरेंस, पैरामीटर, डायगनल, डायमीटर, इनकी यूनिट क्या होती है? इनकी होती है सेंटीमीटर। चलिए साहब, तो हमको तो दिया है टोटल सरफेस एरिया इंक्रीज, तो हम आर स्क्वायर लेकर चलेंगे। आर स्क्वायर तो ओरिजिनल हमने माना 100 और 21% इंक्रीज हो गया, ये हो गया। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरे में चूँकि मुझे वॉल्यूम पर जाना है तो मैं आर की वैल्यू निकालूंगा। लूँगा। आर की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, 11/10 स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब मुझे वॉल्यूम पर जाना है तो वॉल्यूम आर क्यूब निकालूंगा। आर क्यूब आएगा 11 का क्यूब यानी 1331/1000। वो ये पूछ रहा है वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज़ हुआ। तो देखिए यहाँ से देखिए, ओरिजिनल 1000 है और ये इंक्रीज़ होकर हुआ 1331, यानी कितना इंक्रीज़ हुआ? 331/1000 ये इंक्रीज़ हुआ। अब हमको तो परसेंटेज इंक्रीज चाहिए। हमको क्या चाहिए? परसेंटेज इंक्रीज़। तो परसेंटेज इंक्रीज में क्या करेंगे? इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज में लाने से 2 0 से 2 0 कट गए और एक का यह है तो 33.1% इसके इन परसेंटेज इंक्रीज हुआ। किस में? वॉल्यूम में। उसके वॉल्यूम में परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। बोलिए साहब, समझ में आया? पहला क्वेश्चन का जवाब आ गया आपका, अच्छी तरह आ गया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन। इफ़ रेडियस ऑफ द सर्किल इज रिड्यूस बाय 40%, रेडियस को इन्होंने 40% रिड्यूस किया, देन इट सर्कमफरेंस रिड्यूस बाय। ये कंपटीशन में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कर रहे हैं, कुछ नहीं होने का। टेक्निक सीखिए। सर्कमफेरेंस की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर होती है यूनिट, सिंगल होती है 1 डिग्री की। और रेडियस की क्या होती है? वो भी 1 डिग्री की होती है, सेंटीमीटर ही होती है। तो अगर रेडियस ऑफ द सर्किल इज रिड्यूस बाय 40%, देन 100% जो है सर्कमफेरेंस भी 40% रिड्यूस होगी। डायमीटर भी 40% रिड्यूस होगा। नहीं समझे? हर चीज़ 40% होगी। ठीक है, तो देखिए फिर भी मैं आपको करके दिखला देता हूँ। तो 5th क्वेश्चन। रेडियस दिया, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, साइड होती है कि रेडियस है। तो ओरिजिनल तो मेरी 100 है, रिड्यूस हुई बाय 40%, तो इसका मतलब 40% रिड्यूस करूँगा तो कितनी होगी? 60। रेडियस की ही बात हो रही है, सर्कमफेरेंस की बात हो रही है, तो सर्कमफेरेंस की भी तो यूनिट यही है। तो मैं यहीं चेक करूँगा कितने परसेंट रिड्यूस हुआ, तो मैं यहीं चेक करूँगा। ये 60 है और ये 100 है, कितना रिड्यूस हुआ? 40। कितने में? 100 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं, परसेंटेज में आंसर आ जाता है 40%। मैं तो पहले ही कहा था कि 40% आएगा, देखिए करके भी दिखा दिया। तो लेकिन इसमें लिखेंगे क्या? हम लिखेंगे सर्कमफेरेंस रिड्यूस बाय 40%। तो हम लिखेंगे
40%। क्लियर हुआ सवाल? आया समझ में? अगर आपके समझ में आ गया तो फिर भी आप देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, और सॉल्व करने का तरीका तो मैंने आपको बतला ही रखा है। तो ये सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है। अब मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए। तो चलिए बच्चों, अब 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द सर्किल डिक्रीज बाय 36% देन डायमीटर ऑफ द सर्किल डिक्रीज। तो डायमीटर को देखकर घबराइए नहीं, डायमीटर मीन्स रेडियस। रेडियस कितने परसेंट डिक्रीज होगा, डायमीटर भी उतने ही परसेंट होगा, सरकमफेरेंस भी उतने ही परसेंट होगी, पैरामीटर भी उतने ही परसेंट होगा, डायगनल भी उतने ही परसेंट होगा, समझे नहीं? तो एरिया ऑफ द डिक्रीज, तो 6 क्वेश्चन है। एरिया दिया, एरिया की यूनिट होती है आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओरिजिनल 100 है, ठीक है साहब। एरिया ऑफ द सर्किल डिक्रीज बाय 36%, 36%, तो 100 में से 36 घटाइए 64। तो मैं आर निकाल लूँ, आर आ गया 8/10। अब मुझसे आर के बारे में तो पूछ रहा है, सिंगल यूनिट के बारे में तो पूछ रहा है, रेडियस के या डायमीटर के, कुछ भी हो, तो इसी के बारे में पूछा। तो मैं यहाँ से देखूँगा कि कितना डिक्रीज हुआ, 2 हुआ, तो 2/10 इंटू 100, 20%। तो हम डायमीटर ही लिखेंगे कि डायमीटर इज रिड्यूस बाय 20%। तो लिखो डायमीटर, ये आपको लिखने के लिए समझा रहा हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। इज रिड्यूस बाय 20%। बोलिए साहब, क्या समझ में है और कितनी देर में करा? 1 2 तीसरे 2 ही स्टेप हैं वैसे तो, आप 3 समझ लिए, 3 में हो गया। ये है मेरी टेक्निक। आप इन्हीं सवालों को अगर आप किसी भी किताब में या कहीं भी देख लेंगे तो बहुत लॉन्ग मेथड से सॉल्व हो रहे हैं ये। और देखिए ये, इसीलिए ये अद्भुत टेक्निक कहलाती है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप इसे समझिए, उतारिए और देखिए मैंने कितनी जल्दी कर दिया सवाल। ठीक, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन करने से पहले मैं ये आपको बतला दूं कि जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ये सब कंपटीशन में आए हुए सवाल हैं, पिछले सालों में, पिछले ईयर्स में ये आए हुए क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चन है ये। अब देखिए 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन क्या कहता है? If radius of a sphere is diminish माने reduce, decrease by 10%, then its total surface area is diminished by, total surface area के पूछा, रेडियस दिया, तो रेडियस मैं आरी तो मानता हूँ रेडियस को, ओरिजिनल मेरा 100 है, और शायद 10% दिया, 10% तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा, काट दीजिए, काटने पर तो आर क्या आ गया 9/10। मुझे एरिया निकालना, एरिया की यूनिट होती है आर स्क्वायर, किसी भी चीज़ का एरिया हो आर स्क्वायर होती है, तो ये आर स्क्वायर क्या होगा 81/100। इसी के बारे में पूछा कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ, तो ये कितने परसेंट डिक्रीज़ हुआ, तो निकालने के लिए अमाउंट 100 था ओरिजिनल और 81 हो गया, कितना डिक्रीज़ हुआ 19/100 परसेंटेज में निकालने के लिए, और 19% इसका आंसर। तो क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें? सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज या डिमिनिश, कुछ भी लिख लीजिए, इज डिमिनिश, डिमिनिश शब्द है ना उसमें, डिमिनिश या डिमिनिश लिख दीजिए, बाई 19%। देखा, ये है टेक्निक। तो बच्चों मैं समझता हूँ आपकी समझ में ये चारों क्वेश्चंस अच्छी प्रकार आ गए हैं। मैं पुनः आप लोगों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि इसकी संपूर्ण टेक्निक सीखने के लिए इन क्वेश्चन को, इसके लिए मेरा फर्स्ट पार्ट
अवश्य देखिए। और ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरा वीडियो देखा करें। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये टेक्निक मेरी अच्छी लग रही है, पसंद आई, तो आप हमारे चैनल को अवश्य ही लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, चलिए।